मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तान को तशद्दुद का सामना करते रहना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हो जाते, क्योंकि वो लोग जो भारत के लिए सहूलतकार का काम कर रहे हैं, उनके प्रॉक्सीज हैं, वो तो इतने असला तो मुज़ाकरात में आएंगे और अगर आ भी गए तो मैं नहीं समझता कि वो अपने। गुल साहब कथा कलामी की माफी, भारत के साथ तो ताल्लुकात लगता नहीं है कि कभी ठीक होंगे, बट इस भारत पाकिस्तानी तालिबान और हुकूमत के दरमियान विद जो अफगान तालिबान है सालसी का रोल एक अदा कर रहे हैं। अभी खान साहब ने कहा कि अगर वहाँ 18 महीने लगे थे तो यहाँ कोई हम बहुत जल्दी जो है वो पेशरफ्त एक्सपेक्ट ना करें और ना करनी चाहिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के पास जो है वो शवाहिद हैं कि किस तरह फॉरेन फंडिंग भी उनको मिल रही है, वो और उनको फॉरेन मर्सनरीज भी, इवन इंडिया के कितने प्रोग्राम्स और वो हम देखते हैं फॉरेन मर्सनरीज इनको कहा जाता है। तो क्या खदोखाल क्या होने चाहिए उस पीस प्रोसेस का जिसमें पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन हो, क्योंकि अगर तो ये फंडिंग चल रही है तो रुकेगी नहीं। किस तरह मुआहदे, फिर वही बात आती है माजी में बहुत ज्यादा हुए हैं और वो कामयाब नहीं हुए, दे ऑलवेज फॉल अपार्ट। देखिए मारिया, हमें जहन में रखना चाहिए कि उस वक्त तक जब तक भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हो जाते, क्योंकि वो लोग जो भारत के लिए सहूलतकार का काम कर रहे हैं, उनके प्रॉक्सीज हैं, वो तो इतने असला तो मुज़ाकरात में आएंगे और अगर आ भी गए तो मैं नहीं समझता कि वो अपने। गुल साहब कथा कलामी की माफी, भारत के साथ तो ताल्लुकात लगता नहीं है कि कभी ठीक होंगे, बट इज भारत दी ओनली स्टेक होल्डर इन दिस, ओनली एक्टर इन दिस, या और भी एजेंसीज, जिस तरह सिर्फ भारत तो नहीं है और भी बहुत सारी यहाँ पे एजेंसीज हैं जो कार फरमा है? देखिए वो तो अब अंदाजे लगाने वाली बात है। हमारे पास कोई इस तरह का सबूत नहीं है ना, ये जो हुकूमत कहती है कि हमारे पास उनकी भारतीय फंडिंग के सबूत हैं, सबूत कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी ऑन ग्राउंड नहीं छोड़ती है और ये हमें अपने लोगों ने बताया हुआ है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इन लोगों को डील करने के लिए इंतहाई महारत से काम लेना होगा कि जो लोग अगर कहते भी हैं कि हम वापस आ रहे हैं, आया वो वाकईतन वो छोड़ेंगे। और दूसरे जो आपकी बात है कि स्टेक होल्डर्स या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उसमें हमें जो बड़ी पिक्चर है वो यही है कि अमेरिका मुसलसल कह रहा है कि अफगानिस्तान में अब जो उनका मिशन काउंटर टेररिज्म का है, दाइश है, और आनन फानन पहले अलकायदा का जिक्र होता था, तालिबान का जिक्र होता था, और 15 अगस्त के बाद से अब दाइश ISIS खुरासान को उन्होंने अपना निशाना करार दे दिया, हदफ करार दे दिया है। तो ये एक बड़ी सवालिया निशान है इस पे बहुत बड़ा कि आखिर अमेरिका को किस तरह पता चल गया कि अफगानिस्तान में मौजूद दाइश अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और क्यों बार बार पाकिस्तान की फिजाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से ड्रोन भेज रहे हैं या B-52 बमबार तैयारे भेज रहे हैं। तो उसमें थियोरेटिकली अमेरिका भी उसमें या उसकी एजेंसी या एजेंसी का हिस्सा भी उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि चूंकि चीन को अपसेट करना है, चीन के लिए रास्ते मसदूद या महदूद करने हैं अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में, तो इसमें कोई बात नहीं है कि IMU, ETIM जिससे चीन को खदशात हैं, TTP, इन सब को इस्तेमाल किया जाए ऐसे हालात पैदा करने के लिए जिसमें चीन जो है इस तरफ अपने असर और नफूज, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे ना फैला सके। ठीक, जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, आप से जब अक्टूबर में बात हुई थी, गालिबन सितंबर में जब बात हुई थी, जब ये ऐलान हुआ और उसके बाद ये उनकी तरफ से बड़ा मनफी रवैया आया, तो आपने ये बात उस वक्त भी की थी कि जो हमारी जानें गई हैं, जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, उनके वर्सा के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होंगे और उनको भी जो है वो वन हैज़ टू बेयर दैट इन माइंड। APS हम में से कोई भी जो है वो भुला नहीं सका। तो उस हवाले से अगर ये मुज़ाकराती अमल जो है वो चलता है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह इसको जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, या क्या जो हम बात कर रहे थे कि क्या फ्रेमवर्क इसका क्या होना चाहिए? देखिए, ये हमारा एक बड़ा मसला है इस वक्त के APS के फैक्ट्रीज जो हैं वो बेचारे, उनको कोई पता नहीं है कि जो जिन लोगों ने ये काम किया था उनको सजाएं हुई नहीं हुई। वो तमाम TTP सारी को समझते हैं कि ये वही मुजरम है। असल में जो मुलव्वस थे, कुछ तो लोग वो मारे गए वहां पे जो एक्चुअली APS में आए थे, दूसरे वो जो सहूलतकार थे जो पकड़े गए उनको सजाएं हुई, और वो जो अभी 230 के करीब लोग हैं जो कि जिनको सजाएं मिलिट्री कोर्ट से हुई थी, और उनमें से आधे से ज्यादा हैं जिनको पेशावर हाई कोर्ट ने बरी किया, लेकिन उनके खिलाफ जब अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई तो वो उनका फैसला पेशावर हाई कोर्ट का जो वो होल्ड किया हुआ है, वो छूट भी सकते हैं और उनकी सजाएं एग्जीक्यूट भी हो सकती हैं अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, बारसूरत वो पेंडिंग।
तो इनको लेना चाहिए कॉन्फिडेंस में, ताकि उनको ये फीलिंग ना हो एपीएस के फैक्ट्रीज को कि उनके केस को बिल्कुल हमने नजरअंदाज कर दिया है। उनको पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने एहतजाज करना ही है तो पेशावर हाईकोर्ट के बाहर जाके करें, जहां से अब ये मसला उलझा है आके। दूसरी बात ये है कि हमें एक और जो चीज देखनी है वो ये है कि अगर ये दहशतगर्दी चलती रहे और कल किसी और जगह पाकिस्तान में कोई एपीएस टाइप वाकया हो जाए तो हम क्या जवाब देंगे उन लोगों को? खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है तो वो भी उतना ही आप कह लीजिए कि एक सानिया होगा जो कि बड़ा तकलीफ दे और कौम बुला नहीं सकेगी। तो बात यह है कि दोनों सूरतों में प्रॉब्लम्स हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जिन लोगों को आप कर रहे हैं मुज़ाकरात जिनसे कर रहे हैं और वो आपकी बातें मान भी जाएं, आ भी जाएं, तो वो बहुत लंबे अरसे तक उनके ताल्लुकात रहे हैं होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से, और इस बात की कोई जमानत नहीं कि वो दोबारा फिर उनसे काम मिलके शुरू कर दें या वो यहाँ आए और खामोशी से वो फिर अपने साथ हमख्याल लोगों को पैदा करना शुरू करें, नीचे लेवल पे लोगों को फिर शरीयत और ये कहानी शुरू कर दें और इससे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर फिर आपके सामने आ जाए। मतलब इसमें पिटफॉल्स बहुत हैं। कहने को तो आप कह सकते हैं कि जंग आप लड़ते रहें और अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि अफगान तालिबान की अपनी रिट कमजोर पड़ती जा रही है और अभी जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनकी कोशिश होगी कि अफगान तालिबान की हुकूमत को डिसलॉज कर दिया जाए, और वो डिसलॉज करने के लिए मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स करेंगे, जिनमें एक तो ये एक दो टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो इनको इनके खिलाफ लड़ाएंगे। उन्होंने पहले ही एक फतवा जारी करवाया है जिसका CNN वगैरह ने जिक्र किया है, जो हमने वैसे नहीं देखा, और वो फतवा ये है कि उन्होंने अफगान तालिबान को, इन्होंने दाइश वालों ने अफगान तालिबान को काफिर करार दे दिया है और उन्होंने कहा जी कि ये अपने लोगों को मारते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। ये एक ऐसा किस्सा है जो कि वहां पे बगैर सोचे समझे एक जंग शुरू करने के लिए कारआमद होगा और तालिबान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पे इंसर्जेंसी शुरू होगी। दूसरी तरफ खवातीन का किस्सा है, वो उन्होंने शुरू कर दिए हैं जगह जगह पे उसके एहतजाज। अब कल की खबर है कि वहां पे 4 खवातीन शुमाली अफगानिस्तान में मारे गई हैं। अब उसका रिएक्शन आगे मजीद चलेगा जो कि बाहर से पैसा भी लगेगा और उनको मारा जाएगा। पहले ही बाहर से खवातीन हैं जो कि अमेरिका में बैठ के उन्होंने काम ये शुरू कर दिया हुआ है। फिर ये है कि अमरुल्लाह सालेह और वो जो उसका टोला था वो बाहर है, उन्होंने एक रेजिस्टेंस अपना फॉर्म किया है और मेरा अपना अंदाजा है कि किसी अप्रोप्रिएट टाइम पे उनकी एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना दी जाएगी और फिर उनके जरिए अमेरिका ऑपरेट करेगा। तो जो हम ये कहते हैं कि चाइना को वहां देना नहीं चाहेंगे प्लेट में रख के कि ये पुरअमन इलाका उनको मिल जाए, तो वो ये भी नहीं चाहेंगे कि ये इसी तरह रहे। वो तालिबान को डिसलॉज करके पुरानी अपनी फेवर की गवर्नमेंट लाना चाहेंगे ताकि वो खुद यहाँ पे अपने आप को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये चीजें अनफोल्ड होंगी, लेकिन हमें बड़ी जल्दी कोई फैसले करने होंगे, वरना अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होता लगता है दोबारा।